हेलो दोस्तों, MCQS की हॉर्टिकल्चर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं MCQS ऑन लीची, जो कि एक फ्रूट क्रॉप है लीची। और उसके ऊपर जो MCQS है, जो पिछली परीक्षाओं में या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लीची इज़ प्रोपोगेटेड कॉमर्शियली बाय द मेथड। लीची का कॉमर्शियली प्रोपोगेशन किस मेथड से होता है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि लीची का जो प्रवर्धन है वो कॉमर्शियली या कौन सी मेथड से होता है। ऑप्शन ए है हमारा ग्राउंड लेयरिंग, ऑप्शन बी है हमारा साइड ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है हमारा टी बडिंग, या ऑप्शन डी है हमारा एयर लेयरिंग। तो जो लीची का जो कमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो होता है एयर लेयरिंग के द्वारा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लीची जो फ्रूट क्रॉप है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाने वाला क्रॉप जो क्वेश्चन है तो वो है लीची का प्रोपोगेशन कौन सी मेथड से होता है। तो लीची का जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है एयर लेयरिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। निम्न में से कौन सा जो फ्रूट है वो नॉन क्लाइमेट्रिक प्रकार का है। ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है एप्पल, या ऑप्शन डी है बनाना। तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट की बात करें तो जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है वो है लीची। लीची क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। Sin cuttering is a techniques following in Japan for increasing precocity of bearing of young vigorous cultivar। जो young vigorous cultivar है उसमें जो सेंटरिंग टेक्निक्स है वो अपनाई जाती है जापान में। तो कौन से फ्रूट क्रॉप में ये जो टेक्निक्स है वो अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है परसिमोन, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है पैशन फ्रूट, या ऑप्शन डी है लंगम। तो कौन सी फ्रूट क्रॉप में ये यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है लीची फ्रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वर्णरूपा इज एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ। स्वर्णरूपा कौन सी फ्रूट क्रॉप की इम्प्रूव वेराइटी? ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है फालसा, ऑप्शन सी है मैंगो, या ऑप्शन डी है बनाना। तो जो स्वर्णरूपा वेराइटी है ये इम्प्रूव वेराइटी है किसकी? लीची की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ट्रीटमेंट फॉर क्वालिटी इन लीची इज डन विथ। जो लीची का फ्रूट है उसको कौन से किस केमिकल से ट्रीट करते हैं कि जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी बनती है? ऑप्शन ए है इथेफॉन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है जिंक, या ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो जो कैल्शियम का ट्रीटमेंट है उसको करने से जो फ्रूट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी बनती है। लीची इस बिलोंग टू द फैमिली। लीची कौन से कुल से संबंधित है या लीची का परिवार कौन सा है? ऑप्शन ए है ल्यूरेसी, ऑप्शन बी है रेमेनेसी, ऑप्शन सी है पापावरेसी, या ऑप्शन डी है स्पिनिडेसी। तो जो लीची की जो फैमिली है वो स्पिनिडेसी फैमिली है, जिसको सोपबेरी फैमिली भी कहा जाता है। स्पिनिडेसी फैमिली को सोपबेरी फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सेपोनिन है वो पाया जाता है, जिसके कारण इसको सोपबेरी फैमिली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेस्ट प्लांटिंग टाइम ऑफ लीची इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में लीची की प्लांटिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी है जून जुलाई, ऑप्शन सी है जुलाई अगस्त, या ऑप्शन डी है सितंबर टू अक्टूबर। तो जो बेस्ट टाइम प्लांटिंग टाइम है लीची का नॉर्थ इंडियन कंडीशन में वो है जुलाई टू अगस्त। जुलाई टू अगस्त में इसकी प्लांटिंग की जाती है नॉर्थ इंडिया में। अगला प्रश्न, विच इज सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट। इनमें से कौन सा सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट है? ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है लीची, या ऑप्शन डी है पियर। तो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट ट्री की बात करें तो वो है लीची। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट ट्री कौन सा है? वो है लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन टंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप। जो चिकन टंग जो डिसऑर्डर है वो कौन सी फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड है? ऑप्शन है ग्रेप, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है लीची, या ऑप्शन डी है पाइनएप्पल। तो जो चिकन टंग है वो रिलेटेड है कौन सी फ्रूट क्रॉप से? तो वो है लीची से। अगर हैंड एंड चिकन की बात करें तो वो डिसऑर्डर रिलेटेड है ग्रेप से। अगर हैंड एंड चिकन आता तो ग्रेप से रिलेटेड है, और चिकन टंग की बात करें तो वो रिलेटेड है लीची से, जो कि एम्ब्रियो एबोर्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली सब ट्रॉपिकल फ्रूट। इसमें से कौन सा सब ट्रॉपिकल फ्रूट है? ऑप्शन ए है जामुन, ऑप्शन बी है ल्यूकॉट, ऑप्शन सी है लीची, या ऑप्शन डी है फीक। तो जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट है वो कौन सा है? तो वो है लीची।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रूट ऑफ द लीची शो एसोसिएशन विथ माइकोराइजल फंगी इन एसिडिक सॉइल। जो लीची की रूट है वो उसका एसोसिएशन पाया जाता है किसके साथ, माइकोराइजल के साथ। वो कौन सी सॉइल में, एसिडिक सॉइल में। तो ये एसोसिएशन किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया था। द एसोसिएशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, एसोसिएशन किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया था। ऑप्शन ए है केविली, ऑप्शन बी है निधाम, ऑप्शन सी है रिचर्ड या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये एसोसिएशन मतलब जो लीची की रूट का एसोसिएशन माइकोराइजा का और लीची की रूट का एसोसिएशन एसिडिक सॉइल में किसके द्वारा बताया गया था, तो वो बताया गया था केविली के द्वारा। अगला प्रश्न है एसटीपी इन लीची कैन बी डन बाय विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। लीची की हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कौन से सिस्टम को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डबल हेल्थ रो, ऑप्शन बी है हेक्सागोनल सिस्टम, ऑप्शन सी है क्विनिक सिस्टम या ऑप्शन डी है स्क्वायर सिस्टम। तो कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है, तो लीची की हाई डेंसिटी प्लांटिंग में डबल हैज रो सिस्टम का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, डबल हैज रो सिस्टम का उपयोग किया था लीची की हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लीची। लीची का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पेनिकल, ऑप्शन बी है स्पाइक, ऑप्शन सी है स्पाइडिक या ऑप्शन डी है सोलिटरी। तो जो लीची का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है पेनिकल, उसको पेनिकल कहा जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची। कौन सी कंट्री लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो लीची का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम नंबर ऑफ लीची। लीची की गुणसूत्र संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 2n बराबर 20, ऑप्शन बी है 2n बराबर 30, ऑप्शन सी है 2n बराबर 40 या ऑप्शन डी है 2n बराबर 16। तो लीची की क्रोमोसोम संख्या कितनी है, तो लीची की जो क्रोमोसोम संख्या है वो 2n बराबर 30 है। अगला प्रश्न है लीची इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग 17th सेंचुरी फ्रॉम। 17वीं शताब्दी के दौरान लीची का भारत में कौन से देश से लीची को लाया गया था। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है जापान या ऑप्शन डी है ईरान। तो लीची को कौन से देश से लाया गया था 17वीं शताब्दी के दौरान, तो वो लाया गया था चाइना से। लीची को 17th सेंचुरी के दौरान ड्यूरिंग कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना से। अगला प्रश्न है इडेबल पोर्शन ऑफ लीची। लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। ऑप्शन ए है सक्युलेंट प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है फ्लैसी एरिल, ऑप्शन सी है फ्लैसी थैलेमस या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो जो लीची का जो खाए जाने वाला भाग है वो है फ्लैसी एरिल। एडेबल पोर्शन कौन सा है इसका, फ्लैसी एरिल लीची का एडेबल पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे सीडलेसनेस इज लीची इज ड्यू टू। लीची में बीज रहित होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकॉर्पी, ऑप्शन बी है वेजिटेटिव पार्थेनोकॉर्पी, ऑप्शन सी है अपोमिक्सिस या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो लीची में बीज रहित या सीडलेसनेस का जो कारण है वो है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकॉर्पी। स्टिमुलेटिव पार्थेनो के कारण ही लीची में जो बीज रहित फल है वो पैदा होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे अर्ली बेदाना एंड लेड बेदाना आर पॉपुलर कल्टीवर ऑफ। अर्ली बेदाना और लेड बेदाना कौन से फ्रूट क्रॉप की पॉपुलर वेराइटियां हैं। ऑप्शन ए है पोमग्रेनेट, ऑप्शन बी है ग्रेप, ऑप्शन सी है लीची या ऑप्शन डी है सपोटा। तो अर्ली बेदाना एंड लेड बेदाना ये कौन सी फ्रूट क्रॉप की पॉपुलर वेराइटियां हैं या पॉपुलर कल्टीवर है, तो वो है लीची। ये लीची की पॉपुलर वेराइटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी है बिहार। तो सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो वो करता है बिहार। लीची में ही बिहार में ही लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है
नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर बिहार, या ऑप्शन सी है कटक उड़ीसा, या ऑप्शन डी है रांची झारखंड। तो जो लीची का नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, तो लीची का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो है मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है रेड स्किन कलर ऑफ लीची इज ड्यू टू, लीची का जो रेड स्किन कलर है वो कौन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है लाइकोपिन, ऑप्शन बी है एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी है फेंथोफिल, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो लीची का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण से होता है, वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लीची इज नॉर्मली प्लांटेड एट द स्पेसिंग, लीची की स्पेसिंग प्लांटिंग स्पेसिंग कितनी होती है। ऑप्शन है 5x5 मीटर, ऑप्शन बी है 8x8 मीटर, ऑप्शन सी है 10x10 मीटर, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो लीचिंग की जो प्लांटिंग स्पेसिंग होती है वो होती है 8x8 मीटर। 8x8 पर लीची के प्लांट को लगाया जाता है। किसी भी प्रश्न में कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।